धुआंधार एंट्री 10th क्लास के लिए। वाह, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है बच्चों, मजे में हो? तो हमारा एक चैप्टर चल रहा था लेटर टू अबाउट भगवान को पत्र। आप भी लिखिएगा, भगवान शायद सुन लेगा, मैं भी लिखूंगा जब आपकी सुन लेगा तो अपना ऐसा लगा। ये लिखना लेटर में सबसे पहले कुछ मत लिखना, सबसे पहले हेडिंग डालना भैया कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान से चला जाए। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी रेट ग्रोथ आई है आज अखबार में कितनी तगड़ी रही है, उसके लिए कहना धन्यवाद भगवान, ऐसी कृपा बनाए रख भैया, मत बनाना हमें नहीं चाहिए। बेरोजगार लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, देश का घंटा खराब बिल्कुल बट्टा गोल। तो ये सारी बातों के बीच में हमारा एक चैप्टर फंसा हुआ था, उसको निकाल के लाए बड़ी सिफारिशों के साथ और आपके सामने इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे और मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा, बोर्ड का फोकस करिएगा और एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? लेंचो होप फॉर रेन। लेंचो को किसकी होप थी? रेन, बारिश के लिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइंस? वर्षा कैसे बदली लिंको के खेतों पर क्या हुआ? It was because rain drop and could resemble the new coins. Third question, how did the rain change? What happened to Lincho field? The rain changed and hailstone began to fall. Lincho field were covered with hailstones and the whole crop destroyed. पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई। वर्षा कैसे बदल गई? वर्षा जो है मोटी मोटी बूंदों में बदल गई, पूरी फसल उसकी बर्बाद कर दी। What were Lencho feeling when the hail stopped? लिंको को क्या लिंको का विश्वास किसमें था? उसने क्या किया? इसका मतलब अभी क्या लिखा है उत्तर में? उत्तर में लिखा हुआ है, आंसर है, the answer is when the hail stopped, Lencho felt that it was a total loss. A plague of locusts could have left more than that year. They could go hungry. Lencho would disappear. He passed that night in sorrow. उसने वो पूरी रात दुख में बिताई। Who read the letter? उसका जो लेटर वो डाकखाने में वो जो लेटर बॉक्स में डाला था, वो लेटर किसने पढ़ा? सबसे पहले डाकिया ने उठाया, डाकिया ले गया पोस्टमास्टर के पास और वो लेटर किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर ने। आंसर भी यही लिखा हुआ है, द पोस्टमास्टर रीड द लेटर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? द पोस्टमास्टर डिड नॉट वेंट टू ब्रेक Lencho faith in God, so she decided to answer the letter and send money to Lencho. उस पोस्टमास्टर ने जब ये पत्र पढ़ा, उसने उसके दिल दिमाग में क्या विचार आया? उसने क्या करने की सोची? तो सोची कि लिंचो का जो है, उसका जो विश्वास भगवान में है, उसे हम टूटने नहीं देंगे और उसने क्या निर्णय करा? उसका जो उसने निर्णय करा, हम इसके पत्र का जवाब देंगे और उसे जो हम पैसा चाहिए उस पैसे को भी हम उसे उपलब्ध कराएंगे, देंगे। तो ये आपके 6 क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने आपके सामने कराए हैं। बाकी सभी आप खुद करने की कोशिश करिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। और एक क्वेश्चन और आप सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं। व्हाट मेड हिम एंग्री? उसे किस चीज ने नाराज कर दिया? आपको पता है, मैं जरा इंग्लिश में आंसर बताता हूं उसका। ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। एक्चुअली लेंचो हैड डिमांडेड, ये आंसर है, लिखते जाइए, दोबारा बोलूं, सुनिए। He become angry when he counted the money. Actually, Lencho had demanded 100 pesos, but only 70 pesos reached him. He thought that God could not
deny him what he made demanded. Certainly, the post office employee might have stolen the money, so Lincho was angry. और क्वेश्चन लिखिए, 8वां क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन बोल के लिखवाऊंगा। 8वां क्वेश्चन लिखिए, Who does Lincho have complete faith in God? Faith in what sentences the story tell you this? ये बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लिखिए। इसके हिंदी में मतलब क्या पूछा उसने, लिंको का किसमें पूर्ण विश्वास था, कहानी में कौन सा वाक्य आपको यह बताता है? तो वही हम बताएंगे। आंसर है लिंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लिंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। द सेंटेंस, क्या सेंटेंस था? सेंटेंस ये है, इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर, it was nothing less than a letter to God. Tell us this, tell us this. एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और बोलता हूं, वो लिखिएगा। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आने की उम्मीद हो सकती है, एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन लिखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। How are these conflict illustrated? How are this conflict illustrated? बुक में ही क्वेश्चन आप देख सकते हो। कहानी में दो प्रकार के द्वंद्व हैं, आदमियों और प्रकृति के बीच और आदमियों के बीच। ये द्वंद्व कैसे चित्रित किए गए हैं? द्वंद्व का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब दोनों के मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो। रिएक्शन, अट्रैक्शन एंड रिएक्शन जो चीज होती है आपस में, जो यहाँ पर बीच का जो संबंध दिखाया गया है प्रकृति और मनुष्य का, मनुष्य का मनुष्य, वो चैप्टर में किस शब्दों से दिखाया गया है वो आपको शब्द लिखने हैं। तो आंसर के तौर पे आप लिखोगे, आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए सभी। भाई सभी कॉपी ले लिया करो। दिव्यांशु की आप कोई कमेंट नहीं आती है, दिव्यांशु जो है कहाँ चला गया, अंडरग्राउंड हो गया। दिव्यांशु कोई कमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल गायब हो गया है। गुड़िया तो है ही नहीं, मान लो वो तो मिस्टर इंडिया हो गई है, घड़ी लगा के दिखती नहीं है, ना ही है वो। आंसर लिखिए। नेहा बिल्कुल कमेंट नहीं आती है, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ाई चल रही है, कोई पता नहीं है, कोई कमेंट नहीं आती है। आंसर लिखिए। वी फाइंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी of the story. Lincho is a farmer. He has a cornfield. Promising good harvest. He is happy to see his field, but nature plays havoc. HAVOC. Full stop. A trouble. TERRI, trouble. Hailstorm destroy all hope for Lincho as well as his cornfield. He is on the verge of starvation, 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 full stop. आगे लिखिए। The second conflict is between Lincho and the post office. The second conflict, CONFLICT, conflict is between Lincho and post office employee. Full stop. Postmaster sent 70 pesos, PESOS. Postmaster sent 70 pesos to Lincho on behalf of God. Lincho becomes angry when he counts
it as he had demanded, it as he had demanded 100 pesos. Full stop. He writes second letter to God in which he described post office employee as a bunch of frogs, CROOKS frogs, and request God to send money personally. Full stop. Linjo thought that God could not make a mistake. Post office employee might have taken the money. Here we see a contract between Linjo and post office employee. ये क्वेश्चन आंसर आपके पूरे कंप्लीट हो गए। फिलअप्स देखिए, पहले वाला जो ये फिलअप्स वो है, मैं बताता हूँ आपको। लुक एट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी वाली जो हेडिंग लिखी उस पेज वाली एट ये है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ सर्कल। फिलअप्स दे रखी है, वहाँ कुछ एक वर्ड दे रखा है। तो पहले वाला है साइक्लोन, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, गेल GALE। तीसरा ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, टाइफून। चौथे में टोर्नाडो, पांच में हुरिकेन और सिक्स में वाइल्ड विंड। मैज़ा फॉलोइंग देखिए, मैज़ा फॉलोइंग पहले का विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो। इसका होगा डी वाला, वेंटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल। डी वाला इसका ऑप्शन होगा, डी वाले से इसे मैच कर लीजिएगा और आपका आंसर सही होगा। समझ में आ रहा है? दूसरे वाले का ई है, दूसरे वाले का ई है, तीसरे वाले का ए है, चौथे वाले का एफ, पांच का बी और सी का सी, सिक्स का क्या है सी है। तो ये सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और कल हम दो पोएम करेंगे एक साथ, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, दोनों को खत्म कर देंगे और फिर सेकंड चैप्टर आपका आएगा। तो ये जो पोएम है ये आप बिल्कुल पढ़िएगा, इससे किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। जिन्होंने बच्चों का नाम लिए हैं प्लीज कमेंट करें और काम करके दिखाएं। ये सारा काम भेजे आप भेजोगे, ठीक है। बाय।